गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एनालाइज स्टैटिक जीके। आज है 8 जून 2021। 8 जून 2021 को हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर के प्रत्येक क्वेश्चन 10 क्वेश्चनों पर। उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे जो प्रत्येक क्वेश्चन जो आपका 10 रहेगा, उसके प्रत्येक क्वेश्चन के बाद आपके सामने मैं अलग अलग विषयों को लेकर आऊंगा। जैसे मैं पहले क्वेश्चन के बाद जीव विज्ञान, दूसरे क्वेश्चन के बाद भौतिक और रसायन विज्ञान, ऐसे ही लास्ट में 9वें और 10वें क्वेश्चन पे गणित और रीजनिंग भी रहेगी। इसके एक क्लास में आपको सारे विषयों का तैयारी एक ही क्लास में आपकी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। उसके साथ साथ आप लोग अब मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं आज के करंट अफेयर। किस पर? करंट अफेयर के पोर्शन पर, ठीक है। तो चलिए आज का दोस्तों पहला प्रश्न है, खबरों में रहा। कौन सा? खबरों में रहा सेबर 2। क्या है? खबरों में रहा सेबर 2 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? क्या है सेबर 2? ये है क्या? तो पहली बात, ये जो सेबर 2 है ये क्या है? ये तारों की संख्या है उसको गिनने के लिए ये लॉन्च किया गया है। तो ये किसने लॉन्च किया है? पहली बात तो हम लोग को ये जानना पड़ेगा। ये तो हम लोग जान चुके हैं कि इसको ये किस लिए बनाया गया है। तो किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी जाक्सा, ऑप्शन सी स्पेस एक्स और ऑप्शन डी इसरो। तो किसने दोस्तों लॉन्च किया है? ऑप्शन ए नासा के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो इसका तो सही आंसर हो गया नासा। तो क्या हम लोग इससे आंसर, इस प्रश्न केवल आंसर से काम चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग जानते हैं नासा कहाँ कंपनी, स्पेस कंपनी है अमेरिका की, जाक्सा जापान की और स्पेस एक्स ये कहाँ कंपनी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी? स्पेस एक्स, ठीक है। स्पेस एक्स कहाँ कंपनी है? ये भी अमेरिका कंपनी है जो एलॉन मस्क की है। किसकी? एलॉन मस्क। तो ये क्यों इतना चर्चा में रहती है? पहली बात तो इसने 143 रॉकेट, कितना? 143 रॉकेट लॉन्च करके क्या एक रिकॉर्ड बना दिया है विश्व में। 143 सैटेलाइट एक रॉकेट से लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया। कौन सा रॉकेट था? फाल्कन 9। कौन सा था? फाल्कन 9 रॉकेट। इससे स्पेस एक्स ने उस सैटेलाइट को लॉन्च करके एक रिकॉर्ड बना दिया है। तो ये तो स्पेस एक्स के बारे में हो गया। चलते हैं अगले ऑप्शन पे, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1969 को। इसका मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु में। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? के शिवान। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे आज के ब्रह्मास्त्र सीरीज के पहले प्रश्न पर। ब्रह्मास्त्र सीरीज का पहला प्रश्न क्या है? डीएनए और आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो पहली बात, ये डीएनए और आरएनए के बारे में मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का क्या होता है? डीएनए, इसका फुल फॉर्म डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ये तो हो गया इसका फुल फॉर्म। इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है इसका मुख्य कार्य क्या है? ये अनुवांशिक गुणों का वाहक है। क्या है? ये अनुवांशिक गुणों का वाहक है। किसका? अनुवांशिक गुण, ठीक है। अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन सा है? डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ये तो हो गया इस प्रश्न का डीएनए का उत्तर। ये अनुवांशिक क्या होती है? जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण चले जाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी के पिता में बाल के गिरने की समस्या है तो वो उसके पुत्र को भी लगेगी, उसके पौत्र को भी लगेगी। इसको कहते हैं अनुवांशिक गुण। तो चलिए हम लोग जानते हैं आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक आरएनए, ठीक है। राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड।
इसका मुख्य कार्य क्या है, यह प्रोटीन को क्या करता है, शोषित करता है, ठीक है, संश्लेषित करता है। क्या करता है, प्रोटीन को संश्लेषित करता है, ठीक है। संश्लेषित कौन करता है, प्रोटीन को संश्लेषित कौन करता है, आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो चलिए दोस्तों, हम इसी के साथ अब हम चलेंगे आज के करंट अफेयर के अगले प्रश्न पर। आज के करंट अफेयर का अगला प्रश्न है, कोर्बेवैक्स, कौन सा है, कोर्बेवैक्स वैक्सीन हाल ही में किस कंपनी द्वारा शुरू की गई है, किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या है, कोर्बेवैक्स, ठीक है, कोर्बेवैक्स, ये कौन सी कंपनी द्वारा शुरू किया गया है। तो ये ऑप्शन ए सीरम इंस्टीट्यूट, ऑप्शन बी भारत बायोटेक, ऑप्शन सी डीआरडीओ और ऑप्शन डी क्या है, बायोलॉजिकल ई। इसका सही कौन जाएगा, ऑप्शन डी, बायोलॉजिकल ई के द्वारा ये शुरू किया गया है। ये जो वैक्सीन है इसको क्या 300 करोड़ रुपए, कितने, 300 करोड़ रुपए इसको दिए गए हैं। जो वैक्सीन को बनाने के लिए इसको कितने रुपए दिए गए हैं, 300 करोड़। ये तो गया इस प्रश्न का उत्तर। ये इसका जो कौन सी वैक्सीन है, कोर्बेवैक्स, ठीक है, ये इसका ट्रायल चल रहा है, ये तीसरे चरण पे है, इसको दे दिया गया है। पहली ये वैक्सीन ऐसी है जिसको अभी आपातकालीन स्थिति के लिए उपयोग के लिए अनुमति नहीं मिली है, तो भी इसको अनुमति दे दी गई, अर्थात पैसा इसमें इन्वेस्ट किया गया है। तो चलिए बाकी ऑप्शनों को हम लोग देख लेते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे का वैक्सीन कौन सी है, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे की वैक्सीन कौन सी है, कौन सी है दोस्तों, कोविशील्ड। कौन सी है, कोविशील्ड, ठीक है, कोविशील्ड किसकी है, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे की। और उसके बाद भारत बायोटेक की कोवैक्सीन किसकी है, भारत बायोटेक, ठीक है, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। तो ये तो हो गया इसके बारे में। डीआरडीओ, इसकी फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1959 को, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में, और इसके अध्यक्ष सतीश रेड्डी हैं। इसने 2DG ग्लूकोज लॉन्च किया था, कौन सा, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, ये लॉन्च किया था किसने, डीआरडीओ ने। ये भी किसके लिए उपयोगी है, कोरोना के लिए। तो चलिए अब हम लोग दोस्तों चलते हैं आज के भौतिक और रसायन विज्ञान के ब्रह्मास्त्र सीरीज पर, जो आपको एक एक प्रश्न आपको बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी, आपको परीक्षा में बहुत मजबूत करेगी। क्योंकि अगर किसी चीज की नींव मजबूत हो तो वो उस पर जैसी चाहो आप बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर आपको जीरो से हीरो बनाया जाएगा, अर्थात आपको बेसिक से अपर तक की तैयारी कराई जाएगी, जो आपको परीक्षा में क्रैक करा दे। क्योंकि आपको बस उतनी ही जानकारी लेनी है जितना से आपको पेपर क्रैक हो जाए। अगर आपको देना है एसएस आर्मी का पेपर, किसका देना है, मान लीजिए आर्मी का पेपर आपको देना है, ठीक है, तो क्या करोगे, पीसीएस तैयारी करके, अरे आर्मी करो ना, ज्यादा करनी है तो यूपीपी कर, अर्थात एसएससी जीडी कर लो, ज्यादा करनी है एसएससी जीडी कर लो, उससे भी ज्यादा करनी है तो हल्का सा बढ़ा के एसएससी का लेवल का कर लो, बस इससे ज्यादा नहीं करनी है, इससे ज्यादा नहीं करनी है। इसलिए इस क्लास में आपको 10+2 के लेवल की कोई भी एग्जाम हो उसके लिए आपको ये महत्वपूर्ण होगा। और करंट अफेयर तो आप सभी लोग जानते हैं, पीसीएस हो, यूपीएससी हो, किसी में भी कॉमन है। और ये प्रश्न भी उसमें पूछे जाते हैं, लेकिन उसका लेवल कुछ हाई होता है और 10+2 का लेवल कुछ लो होता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज के अगले पॉइंट पर। तो ब्रह्मास्त्र सीरीज के भौतिक विज्ञान का पहला प्रश्न क्या है, यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर होता है, किसमें, यौगिक और मिश्रण में अंतर क्या होता है। तो पहली बात, ये यौगिक होता क्या है, ये तो आपको जानना चाहिए, यौगिक होता क्या है। तो यौगिक क्या होता है, जो 2 या 2 से अधिक, कितने, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2+, ठीक है, मिश्रणों के मिलने से बनता है, उसको हम यौगिक कहते हैं।
ये तो हो गया कॉमन, लेकिन आपको इसमें क्या जोड़ना है, 2 या 2 से अधिक, कितना, 2 या 2 से अधिक, ठीक है। निश्चित मात्रा, कितने, निश्चित मात्रा में मिले तत्वों या पदार्थों के मिश्रण को क्या कहते हैं, यौगिक। 2 या 2 से अधिक निश्चित मात्रा में मिले पदार्थ या तत्वों के मिश्रण, तत्वों का जो मेल होता है उसको हम क्या कहते हैं, यौगिक। जैसे H2O क्या होता है, H2O, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन 2 होता है, इसमें ऑक्सीजन 1। तो क्या ये तो इसका निश्चित मात्रा है ना, क्या हाइड्रोजन को 1 करके और ऑक्सीजन को 2 किया तो पानी बनेगा, नहीं बनेगा। ये किसका सूत्र है, जल का है ना। तो अगर ऐसा किया जाए कि ये हाइड्रोजन है इसको 1 कर दिया जाए और ऑक्सीजन को 2 कर दिया तो पानी बनेगा, कभी नहीं बनेगा। इसकी निश्चित मात्रा है, इसलिए ये बनता है। तो इसीलिए 2 या 2 से अधिक तत्वों या पदार्थों के मिश्रण से क्या बनता है, यौगिक बनता है। और वही उसी का जस्ट उल्टा, ये निश्चित था, ये क्या हो गया, यौगिक, ठीक है, यौगिक हो गया। और इसी का जस्ट उल्टा क्या होगा, 2 या 2 से अधिक अनिश्चित मात्रा में, क्या, अनिश्चित मात्रा में मिले पदार्थों को क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं, ठीक है। मिश्रण जैसे में आप लोग देखते होंगे कि अगर आपको क्या करना है, खेत में पानी चलाना है, खेत में पानी चलाना है तो क्या करोगे, उसमें निश्चित मात्रा में पानी चलाओगे। आप उतना, उससे ये नहीं है, अगर आपको पूरे खेत में पानी चलाना है, आपका इतना बड़ा खेत है तो क्या 1 गिलास में पानी चलेगा, नहीं चलेगा। उसमें आपको उतना पर्याप्त पानी देना पड़ेगा जो इस पूरे खेत में हो जाए। कहने का यही मतलब है कि अगर आप नमक और पानी को मिला दो तो वो समांगी मिश्रण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समांगी मिश्रण, क्योंकि उसको अलग नहीं किया जा सकता। उसमें निश्चित मात्रा नहीं है कि कितना उसमें पानी है और कितना नमक है। लेकिन अगर वहीं पर आप किसको मिलाओगे, बालू और पानी को मिला दो तो क्या होगा, विषमांगी मिश्रण, उसको अलग कर किया जा सकता है। तो जिसका निश्चित, यौगिक में निश्चित मात्रा होनी चाहिए और मिश्रण में अनिश्चित। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है गति। गति के कितने प्रकार होते हैं, गति के कितने प्रकार होते हैं। तो गति के कितने प्रकार होते हैं, मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने, 4 प्रकार के। पहला तो सरल, ठीक है, पहला हो गया सरल, दूसरा वक्रीय, ठीक है, सरल वक्र, सरल वक्र वृत्त कंपन, सरल वक्र पहला, सरल दूसरा वक्र, तीसरा वृत्त और चौथा क्या हो गया, कंपन। तो ये गति के मुख्यतः नियम होते हैं। कितने इसके होते हैं प्रकार, 4। सरल का मतलब कि कोई भी वाहन या कोई भी व्यक्ति सीधे रास्ते में चले। कोई भी व्यक्ति अगर सीधे रास्ते में चल रहा है तो उसको सरल देखिए कहेंगे। वक्रीय रास्ते में चलेगा तो वक्रीय। अगर वृत्तीय रास्ते में, अगर वो वृत्तीय रास्ते में चलेगा तो उसको क्या कहेंगे, वृत्तीय गति। और उसको कंपन गति किसको कहते हैं, कंपन गति का मतलब कि आपने देखा होगा, आप जानते हैं क्या, करंट होता है, मान लीजिए वायर इस तरह लगा दिया गया, ये वायर इस तरह लगा दिया, उसमें करंट कैसे चलता है, कंपन जैसे चलता है ना, इसको क्या कहेंगे, कंपनी गति। उसके बाद दूसरा एग्जांपल, अगर रबड़ है, रबड़ है, आप लोगों ने चलाया भी होगा, बचपन में एक खिलौना होता था कुछ इस तरह से, उसमें रबड़ लगा होता था, ठीक है, और इसको घुमाने के बाद चलता था। क्या होता था, इसमें कंपन है, ये जो इसके धागे होते थे इसमें कंपन आती थी ना। अगला एग्जांपल ले लीजिए, जो बलून होता है, बलून को उसको खींचिए और उसको जैसे दो एक हाथ से खींच के और एक दूसरे लोग पकड़वा उसको कम रगड़िए, क्या होगा, कंपन होगा। इसको क्या कहेंगे, कंपनी गति। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं आज के करंट अफेयर के तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न क्या है, 1981 में भारतीय नौसेना का कौन सा पोत शामिल किया गया जो हाल ही में सेवानिवृत्त हो गया है।
तो ये सेवा मुक्त हो गया है। तो ये कौन सा ऐसा पोत है जो 1981 में शामिल किया गया और उसको अब हटा दिया गया है? तो कौन सा है? ऑप्शन ए INS विराट, ऑप्शन बी INS संथाक, क्या है? ऑप्शन बी INS संथ्याक, ऑप्शन सी INS राजपूत और ऑप्शन डी इनमें नहीं। तो इसका सही कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन बी INS संथ्याक। ठीक है, ये अपना 40 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद अब इसको कार्य मुक्त कर दिया गया है। ये हाइड्रोग्राफी कैसा था? यह हाइड्रोग्राफी का, ठीक है, कैसा? हाइड्रोग्राफी, ठीक है, हाइड्रोग्राफी क्या था? हाइड्रोग्राफी, ठीक है। ये हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने वाला था। क्या था? हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने वाला पोत था। तो इसको अब कार्य मुक्त कर दिया गया है। तो INS विराट, इसको गुजरात में खंडित करने के लिए अनुमति मिली थी। उसके बाद INS राजपूत जो है, इसको भी हाल ही में 40 वर्ष पूरे होने के बाद इसको भी समाप्त कर दिया गया। तो INS राजपूत कहां से लिया गया था? रूस से, और INS विराट ब्रिटेन से लिया गया था। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज के अगले पॉइंट पर। तो विश्व के भूगोल का पहला प्रश्न क्या है? आकार के आधार पर ग्रहों का सही क्रम क्या है? तो पहली बात, मैंने पिछली वीडियो में जो भूगोल का बाकी प्रश्न है, मैंने उसको प्लेलिस्ट में ब्रह्मास्त्र सीरीज में उसको रख दिया है। आप लोग जाके देख लीजिए। प्रत्येक विषय का जो शेष क्वेश्चन है पीछे का, उसको आप देखिए, और आगे जो आने वाले हैं उसको भी आप देखिए। तो चलिए आज के प्रश्न का उत्तर देते हैं। जो क्या कहा जा रहा है इसमें, आकार के आधार पर जो ग्रह हैं उनका सही क्रम क्या है? तो पहली बात, सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति, ठीक है, पहला बृहस्पति। उसके बाद कौन सा है? शनि, ठीक है, कौन है? शनि। उसके बाद अरुण, इसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, शुक्र, कौन है? पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी, शुक्र। देखिए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, और उसके बाद पृथ्वी, शुक्र, और अगला कौन सा है? तो मंगल। कौन सा है? मंगल, और फिर बुध। तो ये क्या है? ये इनके बढ़ते हुए क्रम, आकार के हिसाब से इनका बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे छोटा इसमें कौन सा हो गया? बुध। सबसे बड़ा बृहस्पति। उसके बाद अगर प्रश्न मिल जाए कि पृथ्वी के समान किसकी आकृति है, तो शुक्र की है। इससे अनेकों प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप इस तरह याद कर सकते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ये आकार के हिसाब से हो गए। इसमें बाह्य ग्रह कौन कौन से बाह्य ग्रह हैं? तो ये देखिए, ये जो शुरू के हैं, पृथ्वी, शनि, अरुण, वरुण, ये क्या है? ये बाह्य ग्रह, ठीक है, बाह्य ग्रह यह है। उसके बाद बचे पृथ्वी, शुक्र, ठीक है, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ये क्या है? अंतरिम ग्रह। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सूर्य के जो निकटतम है, क्या है? निकटतम है, उनको कहा जाता है अंतरिम ग्रह, और जो सूर्य से फोर्थ के बाद जो है उनको क्या कहता है? बाह्य ग्रह। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलेंगे ब्रह्मास्त्र सीरीज के अगला पॉइंट तो हम लोग का हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं आज के करंट अफेयर के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? कौन सा नेशनल अंतरराज्यीय
एथलीट्स चैंपियनशिप का आयोजन पटियाला में किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? पटियाला। पटियाला कहां पर है? पंजाब में। तो चलिए कहां पर हो रहा है? पटियाला में। कौन सा हो रहा है? तो ऑप्शन ए 60वां, ऑप्शन बी पहला, ऑप्शन सी 65वां, ऑप्शन डी इनमें नहीं। तो इसका कौन सा मिलेगा? ऑप्शन ए 60वां। कौन सा हो रहा है? 60वां आयोजन हो रहा है पटियाला में। ठीक है, तो ये तो हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए हम लोग चलते हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज की। किस पर? ब्रह्मास्त्र सीरीज के अगले पॉइंट भारत के भूगोल। भारत के भूगोल का पहला प्रश्न है, भारत की एकमात्र नदी जो भारतीय मरुस्थल से गुजरती है। कहां से? भारतीय मरुस्थल से गुजरती है। तो ये भारत की कौन सी नदी है जो भारतीय मरुस्थल से गुजरती है? तो भारतीय मरुस्थल है कहां पर? कहां पर है? आप सभी लोग जानते हैं राजस्थान में। कौन सा है? थार का मरुस्थल। तो ये देखिए, ये हिस्सा है, ये हिस्सा किसका है? गुजरात का। ठीक है, और ये ऊपर हिस्सा है किसका? ये हिस्सा किसका है? ये राजस्थान का। तो यहां पर क्या है? कच्छ का रण और थार का मरुस्थल। इस साइड क्या है? कच्छ का रण और थार का मरुस्थल। यहीं पर कौन सी ऐसी नदी है जो बहती है? कौन सी नदी बहती है? लूनी नदी। किस पर्वत से? अरावली पर्वत से निकलती है। कौन सी? लूनी नदी। लूनी नदी कहां से निकलती है? अरावली पर्वत से। ठीक है, अरावली पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी। कौन सी नदी बहती है? लूनी नदी। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी और नवीनतम पर्वत श्रेणी है। कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी और नवीनतम पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। तो नवीनतम का मतलब जो पुराने पर्वत श्रेणियां थी उनसे पहले उत्पन्न हुई और बाद में ये चल रही है। तो कौन कौन सी है? तो ये रहा। थोड़ा सा हम इसको लूनी नदी को मिटा देते हैं। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से भारत का नक्शा है। ठीक है, हमने शॉर्ट में बना दिया है। चलिए इधर एक बार बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया मान लीजिए भारत का नक्शा। तो अब हम लोग जानते हैं पहले प्राचीन पर्वत। प्राचीन पर्वत कहां पे स्थित है? प्राचीन पर्वत कहां है? पहला हो गया अरावली। कौन सा? अरावली। फिर उसके बाद विंध्य, फिर उसके बाद सतपुड़ा। ये कौन कौन से पर्वत है? ये प्राचीन पर्वत है, सबसे पुराने पर्वत हैं। कौन कौन से? पहला अरावली, नोट करिएगा, पहला अरावली, दूसरा विंध्य और तीसरा सतपुड़ा। तो नवीनतम पर्वत कौन सा है? नवीनतम पर्वत है हिमालय का। कौन सा? हिमालय का। कौन सा है? हिमालय का। तो चलिए, हिमालय कौन सा पर्वत है? नवीनतम पर्वत है। ये परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। इसमें से कौन से प्राचीन पर्वत है या इसमें से कौन सा नवीनतम पर्वत है? तो चलिए हम लोग दोस्तों चलते हैं आज के करंट अफेयर के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? स्पुतनिक वी वैक्सीन। कौन सी? स्पुतनिक वी वैक्सीन जो DCGI, कौन सा? DCGI ने भारत में किस कंपनी में बनाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन, ये क्या है? स्पुतनिक वी। पहले तो हम लोग जान रहे थे ये कहां की वैक्सीन है। कहां की है? रूस की। तो रूस से हम लोग को ध्यान करना चाहिए कि विश्व की पहली वैक्सीन कहां बनी थी? रूस में। उसके बाद स्पुतनिक वी कहां पर आएगी? भारत में। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, एक डोज वाली वैक्सीन कौन सी बनी है विश्व की? स्पुतनिक लाइट जो रूस की है। और चौथी पॉइंट ये नोट कर लीजिएगा कि जानवरों के लिए प्रथम वैक्सीन किसने बनाई है? रूस ने। तो चलिए हम लोग चलते हैं ऑप्शन पर। ऑप्शन ए सिप्ला लिमिटेड, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी टाटा और ऑप्शन डी सीरम इंस्टीट्यूट। तो किसको दिया गया ये बनाने के लिए?
ऑप्शन डी सीरम इंस्टीट्यूट। सीरम इंस्टीट्यूट आ गया। तो सीरम इंस्टीट्यूट से हमको एक चीज और याद करना चाहिए कि ये इसने एक वैक्सीन और बनाई थी। कौन सी? कोवैक्सीन। ठीक है, नहीं सॉरी, कोविशील्ड। कोवैक्सीन किसने बनाई? भारत बायोटेक ने। तो चलिए डीआरडीओ के बारे में हमने आपको बतलाया। स्थापना 1958, मुख्यालय दिल्ली और अध्यक्ष सतीश रेड्डी। टाटा किसकी है? रतन टाटा की। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं आज के अगले पॉइंट संविधान पर। संविधान के पहले प्रश्न पे चलते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की प्रमुख बातें क्या है? किसकी? पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आया था उसकी प्रमुख बातें क्या है? तो पहली बात क्या है कि जो पिट्स थे वो प्रधानमंत्री बने, इन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट लाया। दूसरी बात, इसके अंतर्गत निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल का निर्धारण किया गया। निदेशक मंडल का मतलब जो क्या करते थे? व्यापारिक संबंध को उसको देखते थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कहा जाता था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसको नियंत्रण मंडल कहा जाता था, वो सैन्य चीजों को उसको देखते थे। अगर आप लोगों को संविधान का निर्माण का पाठ पूरे क्षेत्र से देखना है तो पिछली वीडियो संविधान के निर्माण में आप लोग जाके देख सकते हैं, जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 1813। किसकी? 1813 की मुख्य बातें क्या हैं? तो किसकी? 1813। ठीक है, इसकी मुख्य बातें क्या थी? पहली बात, 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिया गया। किसके लिए? भारत में शिक्षा के लिए। दूसरा पॉइंट, ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं आज के करंट अफेयर के अगले पॉइंट पर। तो चलिए अगले पॉइंट पर चलने से पहले मैं आपके सामने रख रहा हूं मोटिवेशन कोड। मोटिवेशन कोड क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत ही। क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत ही आपको अच्छी जिंदगी दे सकती है। तो ये बात 100 में 101% सही है कि आप जितनी अच्छी मेहनत करोगे उतनी अच्छी आपको जिंदगी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं करंट अफेयर के अगले पॉइंट पर। तो दोस्तों करंट अफेयर का छठा प्रश्न क्या है? किस राज्य ने हाल ही में 30 करोड़ पौधे लगाने की घोषणा लक्ष्य रखा है? कितना? 30 करोड़। ये कौन सा राज्य है जो पौधे को 30 करोड़ लगाएगा? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी इनमें नहीं। तो इसमें कौन सही जाएगा? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश आ गया। उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। पहला पॉइंट, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। उस उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? इसकी राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्रॉन्च या सारस। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? प्लासी। क्या है? क्या है? प्लासी का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं इसी के साथ ब्रह्मास्त्र सीरीज के अगले पॉइंट इतिहास पर। इतिहास का पहला प्रश्न है मिस्र की सभ्यता। कौन सी? मिस्र की सभ्यता कहां विकसित हुई? तो कहां पर विकसित हुई थी? नील नदी किनारे। कहां पर? नील नदी के किनारे। तो ये तो हो गया इस प्रश्न का उत्तर। क्या हम लोग का इससे काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो ये मिस्र की जो सभ्यता थी, अगला पॉइंट नोट करिएगा, ये बहुदेवीय सभ्यता थी। क्या थी? ये बहुत से देवी देवताओं की पूजा करती थी। तो ये तो हो गया बहुत से देवी देवताओं को। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर आप बहुत से देवी देवताओं की पूजा करते हो क्या होता है? आपके तो फेवरेट जो भगवान होते हैं, गॉड होते हैं, वो तो एक होते हैं ना। उसी तरह इनकी प्रमुख देवता कौन थे? सूर्य। कौन थे? सूर्य। ये इनकी एक और पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये पिरामिड का निर्माण करते थे। किसका? पिरामिड का। ठीक है, पिरामिड का निर्माण कौन करते थे? मिस्र की सभ्यता के लोग। उसमें भी मिस्र की सभ्यता के लोग तो करते थे, इसमें भी खुफू। कौन? खुफू। ठीक है, खुफू जो राजा था, इन्होंने
आपने सुना होगा गीजा का पिरामिड किसने बनवाया? खुफू जो राजा थे उन्होंने गीजा का पिरामिड बनाया। पिरामिड में मृतकों को, मृतक जो होते थे, जो व्यक्ति मर जाता था या राजा जब मर जाते थे, उनके अतड़ियों को बाहर निकाल के उनके शरीर पर पूरा एक रासायनिक लेप लगा के कपड़े में बांध कर उसमें पिरामिड में रख दिया जाता। जो पिरामिड आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस तरह से बना होता था, बड़े बड़े पत्थरों का। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं इसी के साथ करंट अफेयर के अगले प्रश्न पे। करंट अफेयर का अगला प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किसे, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किसे सड़कों के सुधार के लिए कितना $2.5 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है? किसने देने की घोषणा की है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके अध्यक्ष, इसके उपाध्यक्ष कौन है? कौन है? अशोक लवासा। कौन है? अशोक लवासा। तो किसको देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी इनमें नहीं। तो किसको? सिक्किम। तो सिक्किम आ गया। किसको देने की घोषणा की है? सिक्किम। तो सिक्किम आगे कहां पर पड़ता है? ये हिस्सा भारत के पूर्वी क्षेत्र का है और यहां पर सिक्किम है। कौन है? सिक्किम। सिक्किम से आप लोग एक पॉइंट और नोट करिएगा, जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल से होती हुई सिक्किम में आती है तो क्या होता है? एक माजुली द्वीप का, कौन सा? माजुली द्वीप का निर्माण करती है। पहला पॉइंट, माजुली द्वीप का निर्माण कहां होता है? कहां पर है माजुली द्वीप? असम में। ठीक है। दूसरा पॉइंट किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। तीसरा पॉइंट, विश्व का एकमात्र नदी द्वीप है माजुली द्वीप। तो चलिए एक अगला पॉइंट नोट करिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? असम में। कहां पर? असम में। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं बाकी ऑप्शनों को डिस्कस करते हैं। गुजरात, तो ये अरुणाचल प्रदेश है, ये भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र है और आपने देखा होगा ये गुजरात है। ठीक है, गुजरात सबसे पश्चिमी क्षेत्र गुजरात और सबसे पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, जो परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं करंट अफेयर के ब्रह्मास्त्र सीरीज के, किसके? ब्रह्मास्त्र सीरीज के अगले पॉइंट पर। तो चलिए तो हम लोग चलते हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज के अगला पॉइंट क्या है? क्या है? हिंदी। ठीक है, तो हिंदी में प्रश्न पहला क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन, ये किसका, कौन सी है? वर्ड। क्या है? वर्ड। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड। अब वर्ड आ गया, वर्ड आप पहचानोगे कैसे? ये पॉइंट फंसता है, वर्ड होता क्या है? तो जो आप लिखते हो अ से लेके कहां तक? अ से लेके ज्ञा तक। ठीक है, अ से लेके ज्ञा तक आप लिखते हो, ये सभी क्या होते हैं? ये भी जो ज्ञा होता है ये आधा होता है। तो सभी स्वर और सभी व्यंजन क्या है? वर्ड है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ड। तो वर्ड के मिलने से क्या बनता है? शब्द बनता है। क्या बनता है? शब्द। और शब्दों के मिलने से वाक्य, और वाक्यों के मिलने से क्या बनता है? वाक्य प्रयोग। अर्थात वाक्यों के मिलने से क्या बनेगा? वाक्यांश बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोगों ने जान लिया वर्ड क्या होता है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है, मूलतः लेखन के आधार पर वर्डों की संख्या कितनी होती है? तो ये तो पॉइंट है, मूलतः लेखन के आधार। किसके? लेखन के आधार पर। तो मूलतः लेखन का मतलब लिखने के आधार पे, अर्थात अ से लेकर पूरे स्वर अ तक और क से लेकर ज्ञा तक। ठीक है, मूलतः स्वर कितने हो जाएंगे? मूलतः वर्ड कितने हो जाएंगे? तो कितने हो जाएंगे? 52। ठीक है, उसमें से कितने हो जाएंगे? 13 स्वर हो जाएंगे। कितने? स्वरों की संख्या 13 और व्यंजनों की संख्या कितनी है? 35। ठीक है, 35 व्यंजनों की संख्या और 4 संयुक्त वर्ड होते हैं। 4 जो होते हैं संयुक्त वर्ड, छ, त्र, ज्ञा और स्र। तो अगर आप लोगों ने जो हिंदी का परिचय है, अर्थात हिंदी का उद्गम कहां से हुआ उसको जानना है, पिछले सीरीज में जाके आप लोग देखिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं करंट अफेयर के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है,
हाल ही में पर्यावरण, कौन सा, हाल ही में पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस पर कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ऑप्शन ये है क्या, पहली बात तो पर्यावरण दिवस पे कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है, किस राज्य के द्वारा? तो ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन ए, सॉरी, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पर्यावरण दिवस पर कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ऑप्शन ए रोको टोको योजना, ऑप्शन बी अंकुर कार्यक्रम, ऑप्शन सी टेलीमेडिसिन और ऑप्शन डी इनमें नहीं। इसका सही कौन जाएगा? ऑप्शन बी अंकुर योजना। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बतलाया था, जो फिर चर्चा में रहा, इसलिए मैं आपके सामने रख दिया हूं। अंकुर योजना, इसके तहत वृक्षारोपण करना है, जो कई गांवों को मिलाकर करना है, जिसमें जो गांव फर्स्ट आएगा उनको इनाम दिया जाएगा। तो फर्स्ट पहला विजेता जो होगा उसको 50 लाख रुपए, दूसरा विजेता 25 लाख, तीसरा विजेता 15 लाख। तो चलिए बाकी ऑप्शनों को देख लेते हैं। रोको टोको योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई, इसलिए पिछले कोरोना संक्रमण में मास्क को वितरण कराने के लिए अर्थात मास्क पहनवाने के लिए चलाई गई। टेलीमेडिसिन ये कहां पर, हिमाचल प्रदेश में चलाई गई आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन योजना, जो आयुर्वेदिक तरीके से इसको पूरा करेगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले विविध के ब्रह्मास्त्र सीरीज। तो चलिए दोस्तों, ब्रह्मास्त्र सीरीज का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की सबसे, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है, किसकी, डाटा की। तो पहली बात, कंप्यूटर में जो डाटा होता है उसकी छोटी इकाई सबसे क्या है, 4 बिट्स। कितना है, 4 बिट्स, ठीक है। 4 बिट्स होता है, जिसको हम कहते हैं एक, क्या होता है, एक निबल, ठीक है, एक निबल। 4 बिट्स बराबर एक निबल। आपको इसमें से 2 से 3 पॉइंट आपको बस याद करना है, बाकी तो आप डाटा यूज करते हो, आपको याद होगा कन्फर्म। तो 4 बिट्स बराबर एक निबल, ठीक है, क्या होता है, एक निबल। और 8 बिट्स बराबर कितने, 8 बिट्स बराबर कितना होता है, एक बाइट, ठीक है। सबसे छोटा क्या हो गया, एक निबल। एक निबल क्या है, सबसे छोटी इकाई। ये इस प्रश्न का उत्तर। अब 8 बिट्स बराबर एक बाइट, ये अगर प्रश्न बनाया तो ये दोनों ऑप्शन उसमें रहेंगे, आप इसको ध्यान करिएगा। 4 बिट्स बराबर कितना होता है, एक निबल, और ये 8 बिट्स बराबर कितना होता है, एक बाइट होता है, अर्थात 2 निबल बराबर एक बाइट। तो ये तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं बाकी चीजों को। 1024 कितना, 1024 बाइट, ठीक है। 1024 बाइट बराबर क्या होता है, 1 केबी, जिसको हम कहते हैं, आप लोग देखते होंगे कि 1 केबी 2 केबी चल रहा है ना, इसको क्या कहते हैं, इसमें कितना होता है, 1024 बाइट होता है, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे, 1 किलो बाइट। कितना कहेंगे, 1 किलो बाइट, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बाकी चीजों को देखते हैं। तो 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट, और 1000 कितना, 1024 किलो बाइट बराबर कितना होगा, 1024 किलो बाइट बराबर क्या होता है, मेगा बाइट, ठीक है। केबी बाद क्या आता है, एमबी आता है ना, तो मेगा बाइट, 1 मेगा बाइट और 1024, सॉरी 1024, ठीक है। 1024 मेगा बाइट बराबर 1 जीबी, और 1024 जीबी बराबर 1 टीबी। तो चलिए, 13 बाइट जिसको कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज के अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट क्या है ब्रह्मास्त्र सीरीज का, कोलोनिंग। क्या है, कोलोनिंग क्या है, ये क्लेनिंग क्या होती है, क्लेनिंग होती क्या है। पहली बात, आप लोगों ने देखा होगा क्या होता है, फेस का जो चेंज कराया जाता है। अगर मान लीजिए किसी को दुर्घटनावश किसी का फेस
जल गया या चोट लगने से ज़्यादा खराब हो चुका है, वो क्या करते हैं, नया फेस अपना चेंज करते हैं। अर्थात जो उनका क्लोनिंग होता है, जो उनके बॉडी में जो क्लोन होता है, उसके तहत उनके चेहरे को बदल दिया जाता है। इसी को कहा जाता है क्या, क्लोनिंग। अर्थात इस तकनीकी से, नोट करिएगा, इस तकनीकी से किसी भी व्यक्ति की वास्तविक प्रतिलिपि बनाई जाती है। अर्थात वास्तविक, मान लीजिए कि हम हैं, हमारे क्लोन निकाल के हमारा प्रतिलिपि सामने खड़ा किया जा सकता है, इसको क्या कहेंगे, क्लोनिंग प्रक्रिया। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आज के करंट अफेयर के अगले प्रश्न पे। आज का करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 जून, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 6 जून और ऑप्शन डी इनमें नहीं। तो इसका सही कौन जाएगा? ऑप्शन सी 6 जून को। ठीक है, तो 6 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। तो विश्व खाद्य दिवस आया, आपको एक प्रश्न याद करना चाहिए, कौन सा? विश्व खाद्य पुरस्कार किसको मिला था? कौन सा विश्व खाद्य पुरस्कार किसको मिला था? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को। ये 2021 में मिला था। 2020 में किसको? रत्नों के लाल रतन लाल को। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 6 जून। तो 1 जून को क्या है? मिल्क दिवस। 5 जून को क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज के पहले प्रश्न पर। तो ब्रह्मास्त्र सीरीज के पहले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? दो संख्याओं का योग कितना है? आप लोग एक चीज देखिएगा, जो मैथ का प्रत्येक प्रश्न है उसको आप लोग ध्यान से सुनिए, उसको नोट करिए और उसी के जैसे आपके पास अगर बुक हो तो बुक से देखकर ढूंढ के प्रश्न लगाइए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आप उस पर कितना ज़्यादा प्रैक्टिस किए हैं या कर रहे हैं। तो चलिए पहला प्रश्न क्या है? दो संख्याओं का योग कितना है? तो मान ले रहे हैं हम लोग, पहली संख्या क्या है? पहली संख्या हमारी यक्स है। ठीक है, क्या है? यक्स। दूसरी संख्या वाई। इनका योग कितना दिया है? इनका योग कितना दिया दोस्तों? 63। कितना है? 63। ठीक है, और उसके बाद दो संख्याओं का अंतर कितना है? दो संख्याओं का अंतर कितना है? 17। ठीक है, तो यक्स माइनस वाई बराबर कितना दिया है? 17। ठीक है, तो दो संख्याओं का योग 63 और दो संख्याओं का अंतर 17। जो पूछा क्या है, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? तो कुछ नहीं करना है। अब आप देखो इसमें क्या है, आप एक चीज देख लो कि ये चीज कॉमन है, ये चीज कॉमन है, बस इसमें अंतर क्या है? इसमें प्लस है और इसमें माइनस है। अगर हम इस चीजों को जोड़ दें तो हमको इसको जोड़ना पड़ेगा। क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि इन दोनों को जोड़ ले रहे हैं, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है, तो जोड़ लें और x और x जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी प्लस का निशान, यहाँ पर भी प्लस का निशान और यहाँ पर भी प्लस का निशान हो जाएगा। तो x x 2x। ठीक है, और उसके बाद माइनस x और प्लस x कितना हो जाएगा? ये कट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो प्लस और माइनस क्या होता है, वैसा कट जाते हैं। उसके बाद 63 और 17 कितना हो जाएंगे? 80। ठीक है, काट लिया जाए, 2 से 80 काट लिया जाए, कितना हो जाएगा? 40। x बराबर कितना हो गया? 40। अगर वही, ये तो हो गया हमारी बड़ी संख्या। क्या हो गई? बड़ी संख्या। तो अगर आपको पता चल गया है कि x बराबर 40 है तो y बराबर पता करने में क्या दिक्कत है? अरे x की जगह 40 रख दो। हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पर हमने 40 रख दिया। अब क्या है, हमको निकालना क्या है? y। तो बस पक्षांतर कर लें, इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? अरे 63 में से 40 घटेगा तो 23 बच जाएगा। कितना आ जाएगा? y बराबर 63। तो चलिए हम लोग चलते हैं गणित के दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न क्या है? यदि दो संख्याओं का अंतर कितना है? पहली बात तो क्या है? दो संख्याओं का अंतर
तो दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई। ठीक है, ये तो हो गया पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। बड़ी संख्या हमारी x और दूसरी संख्या y। इनका अंतर कितना दिया है 137। कितना है 137। और बड़ी संख्या, अब तो हमने माना था कि बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y, और इनका अंतर है 137। लेकिन इसमें कह रहा है ये हमारी बड़ी संख्या थी, क्योंकि आप लोग जानते हो कि बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटती है। अब हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या आगे दिया है कि बड़ी संख्या कितनी है 680। ठीक है, तो हम रख सकते हैं 680। ठीक है, 680 माइनस वाई बराबर 137। ठीक है, 137 क्या करें, कुछ नहीं, जो सजाती पद है, अर्थात एक सजाती पद का मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये जान, जो पद एक जैसे हो, अर्थात अंक अंक एक पास जाएंगे और जो अल्फाबेट हैं वो एक पास जाएंगे। मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर आप मेल हो और फीमेल हो तो क्या करोगे, आप मेल हो तो आपको फीमेल से बात करने में हिचकिचाहट होगी, लेकिन फीमेल हो तो फीमेल से बात करने में हिचकिचाहट नहीं होगी, लेकिन मेल को फीमेल से बात करने में हिचकिचाहट होगी। वैसे ही ये जो एक्स है ये सजाती पद है, ये आपस में रह सकते हैं लेकिन एक दूसरे के विपरीत नहीं। ठीक है, तो इसी तरह ये क्या है, ये विजाती है, वाई तो विजाती है इसके साथ, तो क्या करेगा 680 इसके पास चला जाएगा, कहेगा भाई मुझको तेरे पास नहीं रहना, मैं जा रहा हूं, तो ये चला गया 137 के पास। 137 ठीक है माइनस 680, इसमें से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, घटाइए कितना हो जाएगा 543। ठीक है 543, लेकिन एक चीज ध्यान करिएगा, माइनस है तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, और उसके बाद माइनस वाई, तो काट लीजिए माइनस से माइनस, तो वाई बराबर 543, ये इसका आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, 1265 में किस संख्या 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल कितना हो जाए 85। तो पहली बात तो संख्या क्या है 1265, ये होगी आपकी संख्या। इसमें क्या कह रहा है, किसी संख्या से भाग देनी है, तो हम मान ले रहे हैं x से भाग देनी है, उसका भागफल कितना बता रहा है 85, और इसका शेषफल कितना दिया है 5 बचे, कितना 5 बचे। तो चलिए थोड़ी देर के लिए प्रश्न थोड़ा हटाया जाए, फिर हम लोग देखते हैं। तो ये तो हम लोग का प्रश्न हो गया, क्या दिया है, कोई संख्या है उससे भाग देने पर 1265 में हमारा भागफल कितना बच रहा है 85 और शेषफल 5। तो आपको एक सूत्र याद होना चाहिए, नहीं याद हो तो नोट कर लीजिएगा, क्या होता है भाज्य, ठीक है सॉरी भाजक बराबर भाज्य, ठीक है भाजक बराबर भाज्य गुणे भागफल, ठीक है प्लस शेष। क्या होगा इसका सूत्र भाजक, तो भाजक कहां पर रखा जाएगा यहां पर, फिर भाज्य कौन सा है भाज्य यक्स, भागफल क्या है 85 और शेष क्या है 5। तो ये आपको सूत्र याद होना चाहिए, ये फार्मूला आपके दिमाग में सब बैठा रहना चाहिए, क्योंकि अगर भाजक भाज्य ऐसे कुछ भी सवाल आ जाए आप तुरंत मिनटों का सवाल सेकंडों में लगा सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हो। तो बस कुछ नहीं, हम लोग रख देते हैं भाजक क्या है 1265, ठीक है भाज्य पता नहीं है, इसको हम लोग यहां पर रखते हैं, ठीक है भाजक क्या है 1265, भाजक पता नहीं, भाजक यक्स गुणे भागफल कितना हो गया आपका 85 और प्लस शेषफल 5। पक्षांतर कर ले, क्यों गुणा वाला तो बदलेगा नहीं, प्लस वाला बदल देते हैं, कितना हो जाएगा 1260 x गुणे 85
फिर पक्षांतर कर लें, 1260 बराबर x बटे 85, ठीक है। 1260 गुणे x बराबर 85, तो काट लें, कितने बार में जाएगा, काटिए, तो कितने बार में टोटल कटेगा, 15 बार में, ठीक है। काट के देख लीजिएगा कितने बार में कटेगा, 15 बार में। x बराबर कितना मिल गया, 15, अर्थात 15 से हम लोग अगर इस संख्या में भाग देते तो भागफल आता हमारा 85 और शेषफल 5 बचता। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न लगाया जाए, तो अगला प्रश्न है क्या, अगला प्रश्न है 1565। कौन सा है, 1565 में सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि वह 18 से पूरी कट जाए। तो पहली बात तो 1565, अब क्वेश्चन को हटा दिया जाए। पहली बात क्या है, संख्या क्या है, 1565। इसमें क्या करा है, कोई संख्या जोड़ दी जाए, ठीक है। तो मान लेना हम इसमें जोड़ेंगे क्या, यस, कोई दिक्कत नहीं। 1565 में हमने क्या जोड़ दिया, यस, और उसके बाद अगला पॉइंट है, इसमें किससे भाग देना है हमको, 18 से। तो हमको भाग किससे देना है, 18 से। तो आप तो ऐसे ही कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ कि ये अपने यक्स यहाँ पर रखा है, ठीक है। तो आप पहले इसको भाग दो, आपको ऐसे भाग देना हो तो ऐसे भाग दो, आपको अगर ऐसे भाग देना हो तो आप ऐसे भाग दो, लेकिन गलती नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैथ में एक पॉइंट आपको प्लस बना सकता है, एक छोटी सी मिस्टेक आपको नीचे गिरा सकती है। तो चलिए, मैथ में एक चीज ये भी है कि अगर सही है तो सही है। तो भाग दे लीजिए, कितने बार जाएगी, भाग देने पर कितनी बार जाएगी, देखिए दीजिए, 18 बचे 90, 18 छके 128 सत्ते 126 और 18 बटे 144, तो कितना बचेगा, 1, ठीक है, और 2, तो टोटल कितना संख्या हो गई, 125। इसमें भाग दीजिए, 18 बटे 144, कितना बचेगा, सॉरी 1 2 5। फिर उसके बाद अगली बात, 18 सत्ते 18 छके 108। अब कितना बचेगा, 17 बचेगा, कितना, 17, और इसमें भी भाग देंगे तो अब कितना बचेगा, 17। अब आप देखिए ये जो संख्या है इससे कितनी अधिक है, जिससे आपने भाग दिया वो शेषफल से कितनी अधिक है, कितनी अधिक है, 1। इसमें कितनी अधिक है, 1 अधिक है, कितनी, 1। सिंपल सी बात है, कितना जोड़ना है, 1। ये तो हो गया बेसिक। अब आप कुछ ट्रिकी भी जान लो, जाना जाए, चलिए देखते हैं। ट्रिकी भी यही है, ये तो आपका बेसिक है, क्या है, ये बेसिक है, ये भी कुछ बेसिक है। आप सिंपल सा फंडा, कुछ मत लिखो, अपने माइंड में कैलकुलेट करो, इसको इसमें भाग दे लो, 18 बटे 144 माइनस कर लो, 12 बचेगा, 5 इधर है, उसको एक साथ जोड़ लो, 125। 125 में क्या करोगे, देखिए 125 में से आपने माइनस किया, 17 बच गया। 125 में 18 छके 108 माइनस कर दिया, 17 बच गया, कितना कम है, 1। अब ट्रिक में लोग क्या बताते हैं, भैया इसको छोड़ो, लोग कहते हैं इसको छोड़ दो, इसको पकड़ो, मैं कहता हूं इसको पकड़ो, ये तो ऑटोमेटिक लग जाएगा। अगर ये आपको आएगा तो ये लग जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको ये भाग आ रही है और ये फार्मूला पता है तो ये सवाल हो, ये सवाल हो या कोई भी सवाल हो, आप लगा जाओगे। बेसिक सीखो, ठीक है, बेसिक अपना क्लियर करो। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज के करंट अफेयर के अगले प्रश्न पे। दोस्तों करंट अफेयर का आखिरी प्रश्न है लद्दाख, किसने, लद्दाख सरकार ने कौन सी यून टैब योजना किसके लिए लॉन्च की है, कौन सी यून टैब, इसका मतलब क्या है, ये है
बच्चों को, किसको, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए उनको टैबलेट दिया गया है, जिससे वो अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर सकें। 6 से लेके कक्षा 12 तक के छात्रों को ये दिया गया है। तो ये तो हो गया इस प्रश्न का पहले डिफिनेशन। ऑप्शन ए छात्र, सही कौन जाएगा, छात्रों के लिए। ये तो हो गया इस प्रश्न का उत्तर। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज के रीजनिंग के पॉइंट पर। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन क्या है, क्या है, बॉडी, क्या है, BODY, बॉडी को क्या किया गया है, APCJ, जो बॉडी है, ठीक है, जो बॉडी है उसको किसमें बदला गया है, APCJ, APCJ, बॉडी को बदला गया है APCJ। तो पहले तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या कोडिंग किया है, क्या कोडिंग इसने किया है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, देख रहे हैं आप, यहां से पहले देख रहे हैं -1, तो हम लोग देख लेते हैं -1, उसके बाद O से P पर +1, D से C पर -1 और Y से Z पर +1। इसका मतलब -1 +1 तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न पे। दिलहरी, क्या है, दिलहरी, दिलहरी को हम लोग किससे में कन्वर्ट करना है, -1 +1, -1 कर लें, क्या आ जाएगा, -1, C फिर +1, E से F, -1 कर लें तो क्या आ जाएगा, K, ठीक है, -1 करने पर K, +1 करने पर F और -1 करने पर C। यस से +1 कर लें, +1 कर लें, कितना आ जाएगा, I, ठीक है, क्या आ जाएगा, I, और I से -1 कर लें तो कितना आ जाएगा, H, ठीक है, H हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, CFKI और H, ये हमारा आंसर हो गया। तो आप लोग देख रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग में क्या हो रहा है, हर पॉइंट में आपके लिए जो लेकर आ रहा हूं उसमें चेंजेस हैं, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करो, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। आप देख रहे हैं कहीं पर प्लस हो जा रहा है, कहीं पर माइनस हो जा रहा है, हमने पिछली कक्षाओं में देखा था कहीं पर केवल प्लस हो रहा था, उसके बाद कहीं पर केवल माइनस। तो यहाँ क्या हो गया, प्लस माइनस दोनों एक साथ इंक्लूड हो चुके हैं। तो चलिए ये तो पहला प्रश्न हो गया, हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न पे, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है, क्या है, स्क्रिप्ट, क्या है दूसरा प्रश्न दोस्तों, क्या है, स्क्रिप्ट, SCR, क्या है, SCRPIT, ठीक है, PIT। स्क्रिप्ट को किसमें कन्वर्ट किया है, TCQ, इसमें TCQ है ये ना, TCQ, IQT, T को T में, Q को I में, P को I में, उसके बाद R को, यही कन्वर्ट किया है ना। इसमें देख रहे हैं हम लोग को, देखना है इसमें कर क्या रहा है, देख रहे हैं यस से T क्या आ रहा है, +1, क्या हो गया, +1। अगला C से C, कोई चेंजेस नहीं है, नो चेंजेस, ठीक है, I से C नो चेंजेस। फिर R से Q, R से Q क्या हो रहा है, -1, यहां पर क्या था, ये था +1, यहां पर कोई चेंजेस नहीं, यहां पर -1। फिर अगला क्या है दोस्तों, सॉरी ये P यहां पर होगा ना, ठीक है। तो I में
नो चेंजेस। P से Q क्या हो रहा है, +1, और T से T नो चेंजेस। आपने क्या देखा, पहली बात इसमें कहीं पर चेंज हो रहा है प्लस में, तो कहीं पर कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है। अगला पॉइंट, पहले प्लस हो गया, फिर अगली पॉइंट कुछ नहीं हुआ, फिर अगला माइनस हो गया, फिर अगला कुछ नहीं हुआ, फिर अगला फिर प्लस हो गया, फिर अगला जो अगला इसमें स्टेप था उसमें कुछ भी नहीं हुआ। तो यही जो सीरीज है यही अगले में चलेगी। अगला प्रश्न क्या है, क्या है, डाइजेस्ट, क्या है, DIGEST, क्या है, DIGEST, ठीक है। तो डाइजेस्ट हमने पहले क्या देखा, पहले प्लस हो रहा है तो पहले प्लस कर लें, D से E, फिर दूसरी बात कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, फिर G से तीसरे स्थान पे क्या था, माइनस हो रहा था, यहां पर भी माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, या फिर कोई चेंजेस नहीं था। देखिए चौथे वाले वर्ड पे कोई चेंज नहीं, तो यहां पर भी कोई चेंज नहीं, ठीक है। अगला S से T प्लस हो रहा था, तो हम लोग भी कर, यहां पर P से Q हुआ था प्लस, तो यहां पर S से T, और उसके बाद अगला पॉइंट कुछ भी चेंज नहीं है। तो ये हम लोग का हो चुका अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपने देख लिया, और हम लोग चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। क्या है, बुक, क्या है, क्या है दोस्तों, बुक, BOOK, ठीक है। बुक को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, बुक को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, CNPO, किसमें, CNPO, तो CNPO। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या कोडिंग चल रही है। तो पहली बात, B से C +1, ठीक है। O से N क्या हो रहा है, -1, O से P, O से P क्या हो रहा है, O से P क्या हो रहा है, OP +1, ठीक है, +1, और O से क्या है अगला, ये J, ठीक है, सॉरी J था, हमने O लिख दिया था, -1। तो आपने यहां देखा, यहां पर भी क्या कोडिंग चल रही है, -1 +1 -1। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या है, मूल, क्या है दोस्तों, मूल। मूल को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, पहली बात, पहले तो प्लस कर रहा है तो हम लोग भी प्लस कर ले रहे हैं, माइनस कर रहा है तो हम लोग भी माइनस कर ले रहे हैं, फिर प्लस कर रहा है हम लोग भी प्लस कर ले रहे हैं, फिर माइनस कर रहा है तो हम लोग भी माइनस कर ले रहे हैं। उसका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं करंट, ये जो ब्रह्मास्त्र सीरीज का आज का रीजनिंग का आखिरी प्रश्न है। आखिरी प्रश्न क्या है, पूजा, क्या है, PUJA, ठीक है। इसको कन्वर्ट किसमें कर रहा है, तो क्या है, CFWJ, किसमें, CFWJ, किसमें कन्वर्ट कर रहा है, CFWJ। अब इसमें क्या कर रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत दिमाग से, आराम से देखिए, इसको पहले लगाइए, देखिए प्रश्न को लगाइए। चलिए हम बताते हैं, देखिए पहला जो वर्ड है वो इसमें कन्वर्ट हो रहा है, इसमें पहला वर्ड कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, पर ये देखिए, क्या हो रहा है दोस्तों, चलिए देखिए, +1, उसके बाद दूसरा वर्ड F से C, F से J, तो क्या होता है, F के बाद GHIJ +4, ठीक है, क्या है, प्लस में है। उसके बाद VW, इसमें और इसमें,
सॉरी इसमें, ठीक है। क्या हो रहा है, +1 और J से P कितना होगा, KLMNOP 6, ठीक है। तो कोडिंग क्या चल रही है, लास्ट से +1 +4 +1 +6, यही कोडिंग चल रही है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसका प्रश्न क्या है, प्रश्न को बता दिया जाए। क्या है प्रश्न, RUBY, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले आखिरी वर्ड से चलते हैं। आखिरी वर्ड को क्या किया था, +1, ठीक है। तो +1 कर दें, इसके बाद जो सेकेंड वाला वर्ड था उसमें +4, तो B2 पे होता है, +4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6। फिर U से +1 क्या हो जाएगा V, ठीक है। और R से +1 +6 हो जाएगा, कितना, R से +6। देखिए ये था ना, +6 किया था ना। तो चलिए R से +6, R के बाद STUVWX, इसका सही कौन जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग का आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो मैं दोस्तों आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, सपनों को अपने पूरा करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।